हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैभव श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे इंजीनियरिंग के अगले लेक्चर में, जो है लेक्चर नंबर 18 और जो है ग्रेडियंट ऑन रेलवे। हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट हमारे रेलवे पे प्रोवाइड किए जाते हैं। उन्हीं ग्रेडियंट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि वो ग्रेडियंट क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस सीरीज के सारे लेक्चर्स हमारे इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट के थ्रू बने हुए हैं। तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपके लिए क्विजेज हो रहे हैं और करंट अफेयर्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स रिक्वायर्ड होता है, वो सारा करंट अफेयर्स आपके साथ वहाँ पर शेयर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में वर्टिकल कर्व की बात की थी, वहां मैंने ग्रेडियंट की भी बात की हुई थी कुछ, कि ग्रेडियंट क्या कहा जाता है कि मान लीजिए ये आपके मूवमेंट है, आपकी मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, और मूवमेंट के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, एलिवेशन चेंज हो रहा है। ये एलिवेशन चेंज हो रहा है। अगर एलिवेशन चेंज हो रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपकी हाइट जो थी कुछ थी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी। मूवमेंट की डायरेक्शन में अगर लेवल में चेंज आ रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में लेवल में चेंज आ रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में लेवल में चेंज होने का क्या कहते हैं, हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो स्लोप इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या स्लोप इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल या स्लोप इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लोकोमोटिव इज नोन एज ग्रेडियंट। तो हम ग्रेडियंट की बात कर लें, इट इज द स्लोप प्रोवाइडेड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। यहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ है, इट इज द स्लोप प्रोवाइडेड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और अगर हम बात करें, इट इज प्रोवाइडेड टू नेगोशिएट द राइज एंड फॉल इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ ट्रैक। अब हम बात करते हैं ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी जगह पर एक रेलवे ट्रैक बिछाना है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा टरेन है, हिली टरेन है, कि यहां पर एक माउंटेन आ गया। लेकिन अगर आप चाहें तो इस माउंटेन के ऊपर से भी ट्रेन को ले जा सकते हैं, माउंटेन के ऊपर से भी ट्रेन को ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। और अगर आप घुमा के जाएंगे तो करीब 50-60 किलोमीटर का लंबा लेंथ पड़ रहा है। तो उससे बेटर क्या है, माउंटेन को अगर ऊपर से नहीं ले जाना है पूरा, तो माउंटेन को कुछ हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन हम क्या करेंगे, कट कर देंगे माउंटेन का, और एक स्लोपिंग सरफेस, एक जेन्यून स्मूथ स्लोपिंग सरफेस बनाएंगे, जहां से हमारा लोकोमोटिव प्रॉपरली मूव हो करके नीचे साइड पे आ जाएगा। तो ये कंडीशन जहां पर हमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, रेलवे ट्रैक डालना पड़ेगा। जनरली हम हिली एरिया में देखें तो वहां पर चेंज इन वर्टिकल हाइट हो रहा है, एक लेवल सरफेस के रिस्पेक्ट में चेंज इन वर्टिकल हाइट हो रहा है, और वहां पर हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, ग्रेडियंट। तो कहीं पे देखो वर्टिकली राइज हुआ, और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर कहीं वैली मिल जाए, तो वैली के केस में कहाँ आना चाहिए, फॉल होना पड़ेगा या नहीं। तो हम जहां पर बात करें, राइज एंड फॉल को नेगोशिएट करना है, इतना नेगोशिएट करना है कि इंजन की पावर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। क्योंकि यहां पर चढ़ने में, अगर जो स्ट्रेट पाथ पे बात करें, ट्रेन हमारी 100 kmph से दौड़ पा रही है, तो हो सकता है ग्रेडियंट में जो मैक्सिमम स्पीड हो वो 80 kmph ही मिल पाए। तो वहां पर ज्यादा पावर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, इस तरीके से हमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें ज्यादा पावर कॉम्प्रोमाइज हो गई तो पता चला कि वहां पे 2 से 3 इंजन लग रहे हैं और अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं फिर कि ग्रेडियंट जहां प्रोवाइड किया उसके पहले स्टेशन बना के और बार बार स्टेशन बनाओगे तो इकोनॉमिकल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अगेन हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है टू प्रोवाइड द नेगोशिएट द राइज एंड फॉल इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ ट्रैक। तो अगर हम बात करें तो इसका पर्पज क्या है, तो इसका पर्पज है टू रीच द डिफरेंट स्टेशन एट डिफरेंट लेवल्स। अगर हम बात करें, अगर हम हिली एरियाज में जाते हैं तो डिफरेंट लेवल पे, समुद्र तल से डिफरेंट डिफरेंट ऊंचाई पर हमारे स्टेशन बने हैं, और उनको यदि मुझे कनेक्ट करना, एक स्टेशन मान लीजिए यहाँ 500 मीटर हाइट पे है, एक 512 मीटर पे है, एक है एक है हमारा 498 मीटर पे है। तो इन स्टेशन को कनेक्ट करना है तो हमें ग्रेडियंट कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो डिफरेंट स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम वहां पर ग्रेडियंट।
दूसरा, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क। अर्थवर्क का कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर रहा है? मान लीजिए यहां पर कि कहीं पर जो है वो अप्स है और कहीं पर डाउन्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लैट बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन से जो भी मटेरियल एक्सकेवेट होगा उसको डंप कर देंगे दूसरे पोर्शन में, डिप्रेशन वाले पोर्शन में यहां पर डंप कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत बच जाएगी। जो ज़्यादा स्टीप जा रहा है या ज़्यादा टिल्ट जा रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट हो जा रहा है, उसको कम किया जा सकता है एक जगह से मटेरियल को निकाल करके दूसरी जगह यूज करके। तो इस तरीके से हमारा कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क भी बचता है। ठीक है, टू पॉसिबली फॉलो द नेचुरल टेरेन। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं, कंटूर क्या होते हैं? कंटूर होते हैं पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशंस। कंटूर्स क्या होते हैं? कंटूर्स की बात करें तो कंटूर्स होते हैं पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, मतलब ऐसे पॉइंट जो सरफेस पे इक्वल एलिवेशन रख रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, ये होता है 500 मीटर, ये होता है 500 मीटर, ये होता है 500 मीटर। तो इन अगर 500 मीटर को कनेक्ट करते हुई लाइन देखें तो एक ऐसा लाइन, इमेजिनरी लाइन, जो इन 500 मीटर के पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है सरफेस पे, उसको हम क्या बोलेंगे? कंटूर्स बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इस कंटूर्स के, पॉसिबली हमारी कोशिश होती है कि हम इन कंटूर्स के अलॉन्ग जाए, बट अगर इन कंटूर्स को नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर हिल मिल गया, अब ये 500 है, ये 500 के ऊपर 501 होगा, 502 होगा, यहाँ पर तो हम क्या अवॉइड कर सकते हैं इस कंडीशन को? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा नहीं होगा कि पूरा पहाड़ हटा दें हम 500 मीटर पे आने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन को अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ग्रेडियंट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ग्रेडियंट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है। तो प्रॉब्लम्स, तो जनरली दो प्रॉब्लम्स बहुत एनकाउंटर की गई हैं। पहला, रफ मूवमेंट ऑन ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट पे जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा रफ होती है। उसका रीज़न क्या होता है? अगर आप ग्रेडियंट पे जा रहे हैं तो एक व्हीकल है, तो व्हीकल का जो प्रेशर है वो पीछे की साइड, एक कंपोनेंट वेट का एक कंपोनेंट आएगा पीछे की साइड, तो वेट का एक कंपोनेंट W1 कंपोनेंट पीछे साइड आएगा, तो उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, और वेलोसिटी आगे की साइड। तो रेल्स और व्हील का जो है वो फ्रिक्शंस बहुत ज्यादा हो जाता है, फ्रिक्शन बहुत जाता है इनके बीच में, तो यहां पर हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। तो उसी को बोला गया है क्या? रफ ड्राइविंग बोला गया है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम की प्रॉब्लम होती है, एंगुलर मोमेंटम की प्रॉब्लम होती है, और एंगुलर मोमेंटम की प्रॉब्लम का जो कॉज होता है, उसके कारण एंगुलर मोमेंटम की जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण जो इसका रिजल्ट निकल के आता है, किंग्स ऑफ रेल के फॉर्म में निकल के आता है, किंग्स ऑफ रेल। अब ये किंग्स ऑफ रेल क्या होता है सर? तो देखिएगा, आपने देखा होगा कई बार ये ट्रैक है, तो ये ट्रैक कई बार यहां पर जो एंड पॉइंट है, यहां पर ये एंड पॉइंट है, ये आमने सामने बने हुए इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, यहां पर ये जॉइंट है इस तरीके से बना हुआ, लेकिन अगर हम बात करेंगे, हम वर्टिकल कर्व पे जा रहे हैं, जब दो ग्रेडियंट्स मीट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इन दोनों को आसपास सामने एकदम से रखना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होता है, इनकी थोड़ी सी शिफ्टिंग हो जाती है। तो हम बात करें जॉइंट्स की, अगर शिफ्टिंग हो गई तो वहां पर मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा, और मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो आगे भी जा करके जो आपका रेल है वो कुछ इस तरीके से टिल्ट हो के आ रहा है, एक कर्वी फॉर्म में इस तरीके से आता है। तो अगर कर्वी फॉर्म में इस तरीके से आएगा यहां पर, तो इसी पोर्शन को क्या बोला जाता है? किंक इन रेलवे। इसी को क्या बोला जाता है? किंक, मतलब लॉन्गिट्यूडनल या अलाइनमेंट डायरेक्शन से ड्यू टू इनएफिशिएंट जॉइंट के कारण हमारा क्या होता है, कुछ वेव मोशन फॉर्म हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? किंक बोला जाता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा, और एंगुलर मोमेंटम का जो रिजल्ट आएगा वो किंक ऑफ रेल में। तो हम बोलेंगे प्रॉब्लम्स व्हेन टू ग्रेडियंट्स मीट्स। क्या क्या है? दो ग्रेडियंट्स मीट करते हैं तो उस कंडीशन में कौन सा प्रॉब्लम होता है? एक तो रफ मूवमेंट होता है ग्रेडियंट पे, दूसरा एंगुलर मूवमेंट होता है जो रेल्स के किंक के फॉर्म में रिजल्ट निकाल के आता है। तो इससे भी हमारी कॉस्ट बढ़ेगी और बार बार रिप्लेसमेंट करना होगा या मेंटेनेंस प्रॉपरली करना होगा। ये दो प्रॉब्लम एनकाउंटर होते हैं। तो इन्हीं को हम देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो किस किस तरीके के ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। तो ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूंगा, चार तरीके ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। एक तो रूलिंग ग्रेडियंट, पुशर ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड। ठीक है, अब एक एक करके बात करूंगा क्या है।
रूलिंग, रूलिंग मतलब राजा, राजा ने जो शासन बना दिया वही यूज करना है। तो रूलिंग ग्रेडियंट को डिजाइन ग्रेडियंट भी बोला जाता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज डिजाइन ग्रेडियंट, क्योंकि ये राजा है और राजा ही क्या करेगा, डिजाइन करवाएगा। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन होगा रूलिंग ग्रेडियंट, पुशर ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रूलिंग ग्रेडियंट। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिमम ग्रेडियंट या ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम इतना ग्रेडियंट प्रोवाइड। तो मिनिमम ग्रेडियंट भी कई बार बोल दिया जाता है। मिनिमम ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड किस पर्पस से मेनली प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो मेनली प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है किस पर्पस से, ड्रेनेज पर्पस से। इसका पर्पस क्या है, ड्रेनेज है, मेनली क्या है, ड्रेनेज, स्टेशन पे पानी ना भरे, प्रॉपरली ड्रेनेज हो जाए। और दूसरा पर्पस है कि स्टॉपिंग द लोकोमोटिव, स्टॉप करना। अगर स्टॉप ब्रेक लगे हुए हैं और अगर ग्रेडियंट इस तरीके से प्रोवाइड नहीं किया, एक फ्लैट टेरेन है और ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड किया, थोड़ा बहुत भी हवा या किसी भी झटके के कारण व्हीकल आगे भागने पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे। अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो इस डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर उठा देंगे, इससे व्हीकल पीछे की साइड पे या आगे की साइड पे स्लाइड नहीं होगा। तो मेन पर्पस है ड्रेनेज, ठीक है। पुशर ग्रेडियंट क्या होता है, देखो रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, सपोज ये आपका एक जगह थी और यहां पर आपको एक पहाड़ी मिल गई। अब पहाड़ी मिल गई तो पहाड़ी पे आपको देखना होगा कि आप जो ट्रैक बना रहे हैं वो इस तरीके से बनाएं कि वहां पर ज्यादा पावर ऑफ व्हीकल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो एक मैक्सिमम कितना, बिना कॉम्प्रोमाइज के मैक्सिमम कितना लोड, जो मैक्सिमम लोड ये है ये पुल कर पाएगा, मैक्सिमम लोड पुल कर पाएगा। क्योंकि आप चाहे तो 1 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो 3 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। 1 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 भी और 3 भी, किसी भी तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमें देखना है हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इकोनॉमिकल हो, साथ ही साथ ये जो व्हीकल है वो मैक्सिमम लोड लेकर के, मतलब अगर 10 वैगन्स लेकर के आया है या 10 कोचेस को लेकर के आया है तो 10 कोचेस को लेकर के आसानी से यहाँ पे चढ़ जाए, ज्यादा वहां पर एफर्ट्स नहीं देने पड़े। तो अगर हम बात करें तो हम इन तीनों में से चेक करेंगे कहां पर ये हमें सारी चीजें मिल रही हैं। तो अगर हम बात करें 1 नंबर पे मिल रही है तो 1 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डिजाइन ग्रेडियंट हो जाएगा। और इसी को ही हम क्या बोलेंगे, ये रूल करने लगेगा तीसरे और दूसरे के ऊपर, क्योंकि 2 तक आओगे आप तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा, पहाड़ को काटने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है। और अगर 3 पे गए तो वहां पर उतना मैक्सिमम लोड को कैरी नहीं कर पाएगा। तो हम बात करें एक हमारा एक ऐसा कंडीशन आएगी जहां पर डिजाइन करने की बात होगी, उसी को ही हम रूलिंग ग्रेडियंट बोल देंगे। क्लियर हो रही है बिल्कुल बातें यार, ठीक है। तो रूलिंग ग्रेडियंट यहां पर ये कहा जाता है। तो हमने बात किया रूलिंग ग्रेडियंट और रूलिंग ग्रेडियंट को डिजाइन ग्रेडियंट। अब पुशर ग्रेडियंट क्या है, अब देखिएगा एक और क्वेश्चन पूछा गया है। रूलिंग ग्रेडियंट के केस में, रूलिंग ग्रेडियंट के केस में अगर हम लॉस बोलें तो कितना लॉस हो रहा है, लॉस किसका, पावर का, कितनी पावर का लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ पावर की बात करते हैं, कितना होगा बताइए, बता सकते हैं क्या। मान लीजिए ये आपका व्हीकल है, ये व्हीकल है और ये आ रहा है आपका वेट, वेट का एक कंपोनेंट क्या होगा, W साइन थीटा आ जाएगा या नहीं, ये होगा हम आपका W कॉस थीटा, ठीक है। और ये है थीटा, और अगर थीटा ग्रेडियंट को थीटा के फॉर्म में, ये 1 in n है, 1 in n, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 in n प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं। tan थीटा इज इक्वल टू 1 in n, 1 in n ग्रेडियंट अगर हम बात करें तो ये है n और ये है 1, तो 1 in ग्रेडियंट n ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हो tan थीटा, तो tan थीटा। तो कितना लॉस ऑफ पावर हो रहा है, अगर हम स्ट्रेट पाथ पे चल रहे थे तो इसका जो पावर था वो P था, लेकिन अब उस पावर में इस वेट को कॉम्प्रोमाइज करना है, तो लॉस ऑफ पावर हम बात करेंगे कितना हो रहा है, W साइन थीटा। और W साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, W इंटू 1/n, इतने टन का लॉसेस हो जाएगा या इतने वेट का लॉसेस हो जाएगा, इतनी पावर का लॉसेस हो जाएगा। तो लॉस ऑफ पावर में कितना वेट कंसीडर कर रहे हैं हम, W साइन थीटा कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो पावर कंप्रोमाइज हो रहा है वो किस वेट के कारण हो रहा है, किस वेट के कारण हो रहा है, ठीक है। वो दूसरा पुशर ग्रेडियंट क्या कहलाता है, पुशर ग्रेडियंट ऐसा जो पुश करने में काम आए।
जहां पर पुश करना पड़े। तो ऐसे ग्रेडियंट भी कई जगह आपने देखे होंगे जहां मोर देन वन लोकोमोटिव इज रिक्वायर्ड। मोर देन वन लोकोमोटिव इज रिक्वायर्ड, जहां पर एक से ज्यादा लोकोमोटिव रिक्वायर्ड हो जाएंगे वहां पर पुश करना पड़ेगा, और पुश करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और लोकोमोटिव लगाए। तो ये बताइएगा क्या ये रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा स्टीप हो गया या नहीं। अब मान लीजिए मैक्सिमम लोड एक इंजन ले पा रहा था, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी और ज्यादा बढ़ा दिया, इस कंडीशन में बढ़ा दिया, 4 नंबर पे आ गए, तो क्या एक और व्हीकल, एक और इंजन लग जाएगा, एक और लोकोमोटिव लग जाएगा, और एक और लोकोमोटिव लगा तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे इसको पुशर ग्रेडियंट। ठीक है। तीसरा है मोमेंटम ग्रेडियंट। मोमेंटम ग्रेडियंट क्या होता है, आपको समझ में आ रहा। मोमेंटम यानी काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करना। तो कई ग्रेडियंट हम इतना अवॉइड, अगर हम वैली के शेप में जाते हैं तो कई ग्रेडियंट इस तरीके से हो जाते हैं कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ऊपर राइज करना अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम जो अवॉइड नहीं कर सकते, इसको राइज करना स्टीप और भी ज्यादा स्टीप हो गया, तो इसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्लोपिंग सरफेस प्रोवाइड कर देंगे। तो इस स्लोपिंग सरफेस से पहले तो ये इंजन काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा। यहां पे क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा, और उसके बाद क्या होगा, यहां पर उसी काइनेटिक एनर्जी को इस असेंडिंग स्ट्रेच यानी राइजिंग स्ट्रेच पे ऊपर चढ़ने के लिए काम करेगा। तो यहां पर हम बात बोलते हैं एक ऐसा ग्रेडियंट जहां पे पहले डाउनवर्ड हो फिर अपवर्ड हो। जहां डाउनवर्ड पोर्शन से आपको क्या मिलेगा, एक डाउनवर्ड पोर्शन से क्या काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो अगर इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा सकता है, वो कौन सा ग्रेडियंट है जिसमें असेंडिंग स्ट्रेच से पहले काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है या मोमेंटम प्रोवाइड किया जाता है, तो वो कौन सा होगा, मोमेंटम ग्रेडियंट। और कई बार यहां पर एक सिंगल स्ट्रेच, अगर हम बात करें एक सिंगल स्ट्रेच, स्ट्रेट स्ट्रेच बना करके भी हम प्रोवाइड करते हैं, जहां पर स्पीड बढ़ा देते हैं तो मोमेंटम अचीव हो जाएगा और एकदम से हम बढ़ जाते हैं। ठीक है। और अगर ये कंडीशन नहीं हो रही है तो जनरली ये होता है इस कंडीशन में। साथ ही साथ ध्यान रखना, ऐसे ग्रेडियंट में कहीं भी बीच में स्टेशन नहीं आना चाहिए। इस कंडीशन में बीच में नो स्टेशन, इस कंडीशन में बीच में कोई स्टेशन नहीं आना चाहिए, वरना हमारा जो भी एफर्ट है वो फेल हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है ग्रेडियंट स्टेशन। तो हमने बोला ड्रेनेज के पर्पज से प्रोवाइड करते हैं। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। यहां पर देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने रेड कर दिया है। इट इज द ग्रेडियंट विच कैन बी प्रोवाइडेड इन द जनरल कंडीशन एट पर्टिकुलर सेक्शन। तो जनरली प्रोवाइड करने की कोशिश की जा सकती है डिजाइनर के द्वारा या इंजीनियर के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट। और इसको क्या बोलते हैं, डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। ठीक है। It is decided on the basis of the maximum load that a locomotive can carry। क्या बोल रहे हैं, that a locomotive can carry, maximum load locomotive carry कर सकता है, उसके बेसिस पे डिजाइन किया जाता है। रूलिंग ग्रेडियंट विथ वन लोकोमोटिव के साथ कितना होना चाहिए, प्लेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगर हम बात करें तो प्लेन एरिया के लिए कितना, 1 in 150 to 1 in 250। 1 in 150 का मतलब क्या है कि 150 आप जब हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो 1 क्या हो जाना पड़ेगा, वर्टिकल। तो 1 in 150 को 1/150 भी लिखा जा सकता है, और 1 in 250 150 की जगह 250 लिख दीजिएगा। ठीक है। चलिएगा अगेन हिली एरिया। तो हिली एरिया में अगर हम बात करें तो हिली एरिया में 1 in 100 to 1 in 150। अब मैं पूछूं कि हिली एरिया में स्टीप प्रोवाइड किया गया है या प्लेन एरिया में, तो देखिएगा अगर हम बात करें 1 in 100, तो 1 in 100 की जो बात करेंगे तो 1 in 100 कहाँ आएगा, ये कुछ आएगा 1 in 100, ये पोर्शन 1 in 100। तो आप अब बता सकते हैं कि 1 in 100 स्टीप है या 1 in 150। तो हमें पता है 1 in 100 स्टीप है, क्योंकि इसका एंगल ज्यादा बन रहा है एज कंपेयर टू 1 in 150 के। तो 1 in 100 क्या है, स्टीप। तो हिली एरिया में थोड़ा सा स्टीपर रहेगा और प्लेन एरिया में थोड़ा सा फ्लैट रहेगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूलिंग ग्रेडियंट इज स्टीपर इन हिली एरिया देन प्लेन एरिया, या रूलिंग ग्रेडियंट इज फ्लैटर इन हिली एरिया देन प्लेन एरिया। तो ऑप्शन आपको पहचानने पड़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। और वैल्यू याद रख लेंगे तो ये सारी चीजें आसानी से आप निकाल लेंगे। अगेन पुशर ग्रेडियंट, तो हम बात करते हैं स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट। ये क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट से भी स्टीपर होता है। ठीक है। और फॉर दिस ग्रेडियंट एक्स्ट्रा लोकोमोटिव इज रिक्वायर्ड, और ग्रेड शुड नॉट बी स्टीपर। मतलब अगर हम पुशर ग्रेडियंट की बात करते हैं तो पुशर ग्रेडियंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 in 75।
1/75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा था हिली एरिया में 1/100 और यहाँ 1/75, और भी ज़्यादा स्टीप हो गया या नहीं? ये 1/100 था और 1/75 और भी ज़्यादा स्टीप हो गया या नहीं? तो और भी ज़्यादा स्टीप हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है मोमेंटम। दिस इज द स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट। ये स्टीपर होता है रूलिंग ग्रेडियंट। अगर रूलिंग ग्रेडियंट से भी ज़्यादा है ये, उस कंडीशन में हमें यहाँ पे लोकोमोटिव को क्या करना पड़ेगा? एक मोमेंटम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेडियंट इन विच डाउनवर्ड ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड बिफोर अपवर्ड ग्रेडियंट। अपवर्ड ग्रेडियंट के पहले डाउनवर्ड ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता टू गेन काइनेटिक एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ग्रेडियंट ऑन सर प्लेटिव। और जो हमें काइनेटिक एनर्जी को देता है, किसके लिए? जो हमें चढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए वो मिल जाए। और कई बार क्या होता है, एक प्लेन स्ट्रेच भी प्रोवाइड किया जाता है जिसपे हम स्पीड हाई कर देते हैं, जो हमें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर बात करें, देयर शुड बी नो स्टॉप इन दिस टाइप ऑफ ग्रेडियंट। तो इस टाइप ऑफ ग्रेडियंट में कोई स्टॉप, क्योंकि स्टॉप होगा दिक्कत हो जाएगी। देखिएगा ये कई जगह पे इस तरीके से स्टिक मोमेंटम ग्रेडियंट प्रोवाइड किया गया है। तो रेलवे में यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, उसको मोमेंटम देते हैं और फिर यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए उस मोमेंटम को यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ से पहले नीचे आए और फिर उसके बाद आगे बढ़ गए। ठीक है, नीचे आए और फिर उसके बाद आगे बढ़ गए। इस तरीके से हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड। तो मिनिमम 1/1000, 1/1000 बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया या नहीं? 1/1000 किसके लिए? 1/1000 किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? 1/1000 प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए? ड्रेनेज पर्पस के लिए। तो ड्रेनेज, तो कई बार पूछा गया ड्रेनेज पर्पस के लिए कौन सा ग्रेडियंट प्रोवाइड करोगे? ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड। या फिर वैल्यू भी पूछ ली गई है तो 1/1000 याद रखना है। और 1/400 इज प्रोवाइडेड। 1/400, अगर 1/400 की बात करें थोड़ा सा स्टीप हो गया या नहीं? 1/400 की बात करें थोड़ा सा स्टीप हो गया या नहीं? तो 1/400 इज प्रोवाइडेड एट स्टेशन यार्ड टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्टैंडिंग व्हीकल। मतलब देखो क्या है, ये स्टैंडिंग व्हीकल है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड व्हीकल मूव कर सकता है, तो मूव करने से बचाने के लिए अगर हम स्टेशन यार्ड की बात करें, यार्ड देखो बोला है स्टेशन व्हीकल ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड कंबाइंड विथ ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, कंबाइंड फोर्स विंड फोर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्टैंडिंग व्हीकल, अब स्टैंडर्ड व्हीकल वॉशिंग वगैरह के लिए या क्लीनिंग के लिए यहां पर खड़ा है स्टेशन यार्ड में। ठीक है, और स्टेशन यार्ड में आगे जाने वाले की जगह तो कोई है नहीं। ठीक है, आगे जाने की जगह है नहीं, तो क्या करेंगे, ये पीछे की साइड ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण, अगर ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण हुआ तो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण, या फिर ये अगर हम बात करें तो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण या फिर विंड के फोर्स के इफेक्ट के कारण थोड़ा सा पीछे जा सकता है। तो उस कंडीशन से बचाने के लिए यहाँ पर हमने ये ग्रेडियंट प्रोवाइड कर दिया 1/400 का। अब ये पीछे की साइड पर भी रोल नहीं हो पाएगा। तो 1/400 का कहाँ प्रोवाइड करते हैं? स्टेशन यार्ड पे, स्टेशन यार्ड पे। तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर बात की हुई है कि अगर हम बात करते हैं रूलिंग ग्रेडियंट, तो रूलिंग ग्रेडियंट के केस में लॉस ऑफ फोर्सेस कितना हो रहा है? लॉस ऑफ फोर्सेस कितना हो रहा है? ये हमारा व्हीकल है, तो व्हीकल के कारण पीछे mg sin थीटा या w sin थीटा इतना हमारा क्या हो रहा है? लॉस ऑफ फोर्स हो रहा है। जो पुलिंग फोर्स है उसमें कितना लॉस हो रहा है? अगर हम बात करें तो पुलिंग फोर्स में हमारा इतना ही लॉस हो रहा है। क्या हम इसको w sin थीटा को इज इक्वल टू w tan थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा बहुत इस्तेमाल, और इसको ही w इंटू 1/n। 1/n का मतलब है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया ग्रेडियंट कितना है। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें हमें ग्रेडियंट के बारे में पढ़ना है और समझना है। और उसके बाद बात आती है ग्रेड कंपनसेशन। तो ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है समझिएगा, कि जब हम ग्रेड कंपनसेशन, ठीक है, अरे मज़ा आ रहा है या नहीं? समझ में आ रही हैं बातें या नहीं? बस समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हम इनको गलत करके आते हैं। तो कुछ डाटा है जो आपको याद करना है वहाँ पर, तो उसको एक टेबल फॉर्म में बना करके अपने वॉल पे लगा दीजिएगा। 5 दिन पढ़िएगा और 5 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, मतलब 5 दिन में आपके याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ग्रेड कंपनसेशन देखिएगा। जब भी आपने देखा होगा, एक तो ऊपर से ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट के साथ हमें मिल गया हॉरिजॉन्टल कर्व। मतलब ये आप जा रहे थे ऊपर की साइड पे, और ऊपर की साइड जाने पे भी आपको कर्व फॉर्म में जाना पड़ा। तो अब इस कंडीशन में जब हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल कर्व आया,
हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल कर्व आया, तो इस दोनों ही कंडीशन में आपको अपने व्हीकल को बचाना होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आपको परेशान करेगा आपका दुश्मन जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वर्टिकल में आपके इंजन की पावर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, इंजन की पावर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो भी हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करें हैं उसको कम करना होगा। तो दो वर्ड यहां होंगे, एक होगा ग्रेड कंपनसेशन और एक होगा कंपनसेटेड ग्रेडियंट। कंपनसेटेड ग्रेडियंट दोनों हैं क्या, समझिएगा। ठीक है, आप मार्केट गए, एक चीज आपने देखी, उसकी एमआरपी कुछ ना कुछ थी, एक ऑब्जेक्ट आपने देखा, एमआरपी कुछ ना कुछ थी। अब इस पे मैंने लगा दिया डिस्काउंट ऑफ, मतलब 100 रुपीज का एमआरपी था, डिस्काउंट लगा दिया 20% का। अगर 20% का डिस्काउंट लगाया, 20% का डिस्काउंट लगाया, तो डिस्काउंट वैल्यू कितनी हुई, डिस्काउंट वैल्यू अगर हम बात करें कितनी हुई, 20 रुपए। और अब एक्चुअल प्राइस जो हम बात करें, तो एक्चुअल प्राइस जो हुआ वो एक्चुअल प्राइस कितना हुआ, 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपए हुआ, यानी 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपए हुआ। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो एमआरपी है वो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाना था वो रूलिंग ग्रेडियंट था, ठीक है। और उसमें जो डिस्काउंट दिया है वो है ग्रेड कंपनसेशन, कितना कंपनसेशन करना है, कितनी उसमें छूट देनी है, क्योंकि वहां पर क्या आ गया है, हॉरिजॉन्टल कर्व। तो हॉरिजॉन्टल कर्व के कारण हमें उस ग्रेडियंट को हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब पावर हॉरिजॉन्टल कर्व को भी ओवरकम करने में हमारी लगेगी। तो हमें जो रूलिंग प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें से कुछ कम करना पड़ेगा, तो वो ग्रेड कंपनसेशन। और एक्चुअल वैल्यू जो निकल के आई वो क्या होगा, कंपनसेटेड ग्रेडियंट। क्या होगा, कंपनसेटेड ग्रेडियंट हो जाएगा। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कंपनसेटेड ग्रेडियंट इज इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट माइनस क्या हो जाएगा, ग्रेड कंपनसेशन। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, वहां पर ग्रेड कंपनसेशन यानी डिस्काउंट पूछा गया है या कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछा गया है, मतलब आफ्टर डिस्काउंट क्या वैल्यू हो गई है वो पूछा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना, दोनों वर्ड अलग अलग हैं, एक है कंपनसेटेड ग्रेडियंट और एक है ग्रेड कंपनसेशन। तो ये कंडीशन यहां पे हमें निकालनी है, दोनों वैल्यू को ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव है, यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रेड कंपनसेशन या कंपनसेटेड ग्रेडियंट दोनों निकालना है। तो हम इसको पढ़ते हैं। ग्रेड कंपनसेशन कब प्रोवाइड करते हैं, पहली चीज, क्या केवल वर्टिकल कर्व होगा, ऑप्शन ए, क्या केवल हॉरिजॉन्टल कर्व होगा, ऑप्शन बी, और क्या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व साथ में होंगे, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा ग्रेड कंपनसेशन कब किया जाएगा, जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व दोनों साथ में होंगे। तो इट इज प्रोवाइडेड टू ओवरकम द कर्व रेजिस्टेंस अलोंग द वर्टिकल कर्व। अब ये कर्व रेजिस्टेंस क्या है, देखिएगा, जब हम स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं यहां पर, तो यहां पर व्हीकल का पावर मिल रहा है P, पावर कितना है P। लेकिन यदि मैं इस कर्व पाथ पे चला जाऊंगा, तो कर्व पाथ पे जाने के कारण पावर आगे की डायरेक्शन में मिल रहा था P। अब इस पावर को इस अलाइनमेंट के थ्रू जब लेकर के जाएंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे, थीटा चेंजेस आएंगे, और वो कितना पावर मिलेगा, P cos थीटा। मतलब कुछ पावर जो है वो लॉस हो गया, और जो लॉस्ट पावर है उसी को क्या बोला जाता है, कर्व रेजिस्टेंस, उसी को क्या बोला जाता है, लॉस। तो लॉस इन पावर ड्यू टू कर्व हुआ कुछ नहीं, वो कितना हुआ, P माइनस P cos थीटा, इतना हमारा लॉस हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, कर्व रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं, कर्व, मतलब कर्व को ओवरकम करने के लिए जितना पावर हमने लगाया उसको हमने बोला कर्व रेजिस्टेंस। तो अगर हम बात करें, इट इज प्रोवाइडेड टू ओवरकम द कर्व रेजिस्टेंस अलोंग द वर्टिकल कर्व। अगेन ऑन कर्व विथ ग्रेडियंट द रेजिस्टेंस इज हाई, बहुत हाई हो जाता है, सो इट इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट द ग्रेडियंट। वहां पर ग्रेडियंट को कंपनसेट करने की जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रेड कंपनसेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगेन हम बात कर रहे हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेड कंपनसेशन जो होता है वो कितना होता है, तो देखिएगा, जो ये पहली वैल्यू है ग्रेड कंपनसेशन की, ठीक है, तो ये ग्रेड कंपनसेशन है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ डिग्री,
ठीक है। और यहां पर जो ग्रेड कंपनसेशन है वो इन टर्म्स ऑफ कर्वेचर है, रेजिस्टेंस इन टू ओवरकम कर्वेचर। या हम बात कर लेंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस, ये जो है वो रेजिस्टेंस टू ओवरकम डिग्री, ठीक है। और ये जो है रेजिस्टेंस टू ओवरकम कर्वेचर। अगर कर्वेचर के फॉर्म में दिया होगा तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर डिग्री के फॉर्म में दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। क्या है? ग्रेड कंपनसेशन 0 पॉइंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगा लेना आप, तो बिल्कुल पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली। तो ब्रॉड गेज के लिए कितना होता है? 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, और कर्वेचर के फॉर्म में दिया हो तो 70/R। अब देखना, यदि एक क्वेश्चन में दोनों कंडीशन दी है, वैसे तो क्वेश्चन में दोनों कंडीशन नहीं दी जाएगी, तो अगर दोनों कंडीशन दी है तो दोनों से हमें चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम मिनिमम वैल्यू लेंगे। 0.04% पर डिग्री कर्व का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई 2 डिग्री कर्व है तो उसको 0.04% ऑफ 2 डिग्री लगाना पड़ेगा, मतलब 0.08% ग्रेड कंपनसेशन देना पड़ेगा। मतलब ये क्या है? डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये डिस्काउंट के बाद की वैल्यू नहीं है, ये क्या है? कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, वो बात हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। नेक्स्ट, मीटर गेज के केस में कितना बोला गया है? 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व और 52.5/R, और 0.02% पर डिग्री ऑफ कर्व से 35/R। अब देखिएगा, तीनों केस में अगर हम बात करें तो मिनिमम लेना है वैल्यू। तीनों केस में कितना लेना है? मिनिमम वैल्यू। तो याद रखना है 0.04, 0.03 और 0.02, याद हो गया, पर डिग्री ऑफ कर्व। और 70 52.5/35, तो 70 का हाफ 35 और बीच में 52.5 आ जाएगा। तो इतनी वैल्यू आपको याद रखनी ही है, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं, तो यहां पर हमारा ग्रेडियंट भी कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट ज्योमेट्रिक डिजाइन हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया है। इन सभी लेक्चर में तो 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, बाकी चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, उनका हमें बेसिकली देखेंगे तो किस तरीके से करना है, एक एक करके उनको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगेन मैं बात कर रहा हूं यहां पर, नॉलेज को टेस्ट कर लेते हैं, क्या है नॉलेज, हमने क्या पाया क्या नहीं पाया देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? In a broad gauge track, the specified ruling gradient is 1 in 50. रूलिंग ग्रेडियंट कितना बोल दिया है? रूलिंग ग्रेडियंट बोल दिया है 1 in 250। और क्या बोला गया है कि द हॉरिजॉन्टल कर्व हैज डिग्री 3, डिग्री कितना है? 3 डिग्री, ऑन अ ग्रेडियंट ऑफ 1 in 250 विल हैव द परमिसिबल ग्रेडियंट पूछ रहा है, मतलब 1 in 250 का प्रोवाइड कर रहा है, और 3 डिग्री कर्व है। 3 डिग्री कर्व होने का मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया या नहीं? डिग्री होने का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल कर्व आ गया। तो उस कंडीशन में हमें ग्रेड कंपनसेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रेड कंपनसेशन क्या होगा? डिग्री दिया है इसलिए 0.04% ऑफ पर डिग्री ऑफ कर्व, पर डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है, पर डिग्री ऑफ कर्व। तो हम बात करें कितने डिग्री है? 0.04% इंटू 3 है, तो अगर हम बात करें 0.12% हो गया है। अगर 0.12% को लिखना चाहो तो कितना लिखोगे? 0.12/100 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर -4। और जब हम बात कर रहे हैं तो हमें बोला गया परमिसिबल ग्रेडियंट क्या होगा, मतलब ग्रेड कंपनसेशन पूछ रहा है। तो ग्रेड कंपनसेशन इज इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट माइनस कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछ रहा है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट, ठीक है। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट इज इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। तो अगर हम बात करें रूलिंग ग्रेडियंट कितना है? 1 in 250, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिएगा आप, परसेंटेज में कर सकते हैं, तो माइनस कितना है ग्रेड का? 12 इंटू 10 की पावर -4। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 1 in 357 के अप्रॉक्स निकल आएगा। तो देख लीजिएगा क्या मेरी कैलकुलेशन सही है या गलत है। अगर गलत हो तो आप उसको सही कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन भी आ सकता है, ठीक है। इतना हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिएगा, तो समझ में आ गया कैसे करना है ये क्वेश्चन को। अगर इसमें केवल पूछता कि ग्रेड कंपनसेशन कितना होगा तो हमारा आंसर कितना हो जाता? 0.12%। अगर इसमें पूछता कंपनसेटेड ग्रेडियंट तो वो हमने अलग से निकाला हुआ है, ठीक है। अगेन हम बात कर रहे हैं द कंपनसेशन फॉर कर्वेचर, किसके लिए? कर्वेचर के लिए।
ऑन ग्रेडियंट फॉर मीटर गेज। अब इसमें मीटर गेज पूछ लिया है, तो अगर 70/r है तो ब्रॉड गेज के लिए होगा, मीटर गेज के लिए कितना होगा, मीटर गेज के लिए 52.5/r, और 35r के लिए होता है नैरो गेज के लिए, और एक किसी के लिए नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप कि चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होगी। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइएगा व्हाट विल बी loss in force if ruling gradient of 1 in 250 is provided for 500 टन ट्रेन। तो आपसे पूछा है लॉस ऑफ, तो सॉल्यूशन देखिएगा क्या होगा। सॉल्यूशन पहले तो रूलिंग ग्रेडियंट कितना है 1 in 250, अगर 1 in 250 देखें तो ये क्या थीटा एंगल हो गया या नहीं, थीटा एंगल हो गया। और यहाँ पर एक व्हीकल है, अगर व्हीकल है तो इसमें लॉस ऑफ, अगर हम बात करें ये W था, अगर स्ट्रेट ट्रैक पे आती W नीचे लगता, अब क्या होगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा W cos थीटा, और यहाँ पर क्या लगेगा W sin थीटा। तो लॉस ऑफ फोर्स, ट्रैक्शन फोर्स, जो ट्रैक्शन है, लॉस ऑफ फोर्स कितना हो रहा है, लॉस ऑफ फोर्स इक्वल टू W sin थीटा, यानी W tan थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है और इसको ही लिख सकते हैं W × 1/n। तो अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 500 × 1/250 इज इक्वल टू 2 टन। 2 टन का यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट लॉसेस हो रहे हैं, 2 टन के यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट लॉसेस हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 1 नंबर में। ठीक है, तो चलिएगा, थैंक यू सो मच यहाँ पर आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इसी तरीके से पढ़ें तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं, तो हम उस प्रैक्टिस सेशन को लेकर के आएंगे, और लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, थैंक यू सो मच एवरीवन।